बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि जिसे दुनिया की तारीख की बदतरीन औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसका गुनाह इतना बड़ा है कि वो इस गुनाह की वजह से रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तो अजीज दोस्तों, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाकया है कि जब रोम पर सीजर अगस्तस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर अगस्तस का मुकर्रर करदा गवर्नर हेरोड आजम हाकिम था। उन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तजारती और ज़राती लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देती थी, इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोड सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोड यरूशलेम की आवाम यानी कि यहूदियों में भी बहुत ज्यादा मकबूल था। हेरोड के इस्तबल की एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियाज था। ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में कमाल थी। जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा तो सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स उसे अपनी बीवी बनाने का ख्वाब देखता था, लेकिन हेरोडियाज में जितना हुस्न था उससे कहीं ज्यादा इसमें गुरूर भी था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और उसका हकदार कोई शहजादा या कोई बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियाज की यह ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो बादशाह हेरोड खुद इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। उस दिन यरूशलेम में जश्न का समा था। इस जश्न में हेरोडियाज भी शामिल थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोड के दूसरे बेटे फलप से हुई। फलप हेरोडियाज को देखते ही उसका दीवाना हो गया। फलप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई शादियां करने का रिवाज आम था। चुनाचे फलप हेरोडियाज को अपने साथ अपने मुल्क, अपने शहर की सालिया ले गया। अब हेरोडियाज झोंपड़ी से एक महल में आ चुकी थी। उसे हर वो चीज हासिल थी कि जिसकी वो कभी ख्वाब देखा करती थी। मगर अजीज दोस्तों, हवस की कोई इंतहा और इख्तिताम नहीं होता। अब उसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। फलप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद न थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत परेशान रहता था। हेरोडियाज की यह ख्वाहिश थी कि वो फलप को वारिस दे और किसालिया की मलका बन जाए। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था, मगर वो उम्मीद से नहीं हो रही थी। फिर उसे एक दिन उसकी एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। लोग इसके पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। फिर वही कनीज एक दिन हेरोडियाज को लेकर बूढ़ी औरत के पास गई। हेरोडियाज के पूछने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि तेरे औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये सुनकर हेरोडियाज बहुत ज्यादा खुश हुई, मगर वो बूढ़ी औरत फिर से बोली, लेकिन तेरी औलाद गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। ये सुनकर हेरोडियाज वहां से वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियाज उम्मीद से हुई और उसके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सुलोमी रखा गया। मगर फलप को इससे कोई ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि उसे तो अपने तख्त के लिए एक वारिस यानी कि एक लड़का चाहिए था। लिहाजा हेरोडियाज की अहमियत इस महल में पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों बाद फलस्तीन का बादशाह हेरोड आजम चल बसा और इसकी सल्तनत उसके बेटों में तकसीम हो गई। इस तकसीम की रूह से सबसे छोटा हिस्सा फलप के हिस्से में आया, जबकि सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा फलप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोड दी सेकंड भी कहा जाता है, उसके पास आया। हेरोडियाज और एंटीपास की मुलाकात हेरोड आजम की तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत शख्सियत का मालिक शख्स था। उसे हेरोडियाज से पहली ही नजर में इश्क हो गया था। उसमें कसूर एंटीपास का नहीं बल्कि हेरोडियाज का था। ये उसकी अदाएं ही थी कि जिसकी वजह से एंटीपास उसके हुस्न का दीवाना हो गया। हेरोडियाज अब फलप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन फलप की सालगिरह के मौका पर उसके भाइयों, दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी आला ओहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटीपास तो जैसे इस मौके की तलाश में था, वो हेरोडियाज की मोहब्बत में खिंचा चला आया। यहाँ तक कि हेरोडियाज ने बहुत ही चालाकी से अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए उससे ये वादा लिया कि वो हेरोडियाज को अपनी मलका आलिया बनाएगा और फिर एक दिन वो दोनों यहाँ से मौका देखकर भाग निकलेंगे। इस मामले पर फलप और एंटीपास के दरमियान कई जंगें भी हुई। बाद में रोमन हुकूमत की मदाखलत के बाद दोनों में सुलह हो गई।
एंटीपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास एंटीपास के हिस्से में आई। इन दिनों हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। उन्हें ईसाई हजरात यूहन्ना के नाम से भी जानते हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू निहायत ही मीठा और नरम था। लोग जौक दर जौक आपकी बातें सुनने चले आते और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाते थे। उन दिनों यहूदी आलिम ज्यादातर सल्तनत की बात मानते थे और हक और सच बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हर किस्म के खौफ से पाक लोगों की तबलीग किया करते और आप खुले अल्फाज में बादशाह एंटीपास की मुखालफत करते कि उसने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली थी। बादशाह एंटीपास ने तो इस जानिब कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की सैराबी करने के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई मर्तबा एंटीपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटीपास इस काम के लिए ना माना। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, कई शहजादे और बादशाह इसके ख्वाब देखा करते थे। एक दिन महल की खिड़की से बाग का नजारा कर रही थी कि उसकी नजर हजरत याह्या पर पड़ी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह पाई। उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावत गुनाह दी, लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। इस बात से सलोमी के दिल में इंतकाम की आग जलने लगी। वो खूबसूरती के जिस पर उसे गुरूर था, उसे एक कैदी ने ठुकरा दिया था। वो दिन रात इस एहसास में जलने लगी, हत्ता कि बादशाह एंटीपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रूमी नुमाइंदे शामिल थे। बादशाह के कदमों में तहाइफ के ढेर लगे थे। फिर हेरोडियास बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और बादशाह से कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और सबसे आला होगा, क्योंकि आज आपकी शान में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने सलोमी को इस रक्स के लिए कई साल पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद था कि बादशाह को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस नामजद कर दिया जाए। फिर भरे दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ। ये रक्स बेहयाई से भरपूर था। इसमें सलोमी 7 रंग के लिबासों में मलबूस थी और उसने रक्स के दौरान अपने सारे लिबास एक एक करके उतार फेंके। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और तमाम दरबारी और खुद बादशाह बगैर पलक झपकाए ये देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना है। तो उस बदबख्त ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार न कर सका, क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था। यूं उस बदबख्त की ख्वाहिश पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके कुछ ही दिन बाद रोम का सीजर एंटीपास से नाराज हो गया और उसने एंटीपास के भतीजे एग्रिप्पा को एंटीपास की सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिप्पा ने एंटीपास को शिकस्त दी। फिर एंटीपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनवाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सताए हुए लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। फिर शहनशाह रूम ने इन दोनों मुजरमों को स्पेन के सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत वाक़ई हुई। जहां तक सलोमी का ताल्लुक था, तो उसकी पूरी जिंदगी एग्रिप्पा के भतीजे के गुलाम बनकर गुजरी। ये गुरूर और तकब्बुर से भरी इस मलका का हशर है, जिसने अपनी सारी उम्र और ज्यादा के हवस में गुजार दी।